जिस देश में चाय हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है, वहाँ चाय की फ्रेंचाइज खोलना आखिर कितना सक्सेसफुल आइडिया है। पिछले बहुत दिनों से इंटरनेट पर कई सारी ऐसी पोस्टर वायरल हो रही हैं जिनमें ट्रोलर एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइज ओनर प्रफुल्ल बिलोरे को गाली देते नजर आ रहे हैं और उन्हें फ्रॉड भी कंसीडर कर रहे हैं। प्रफुल्ल के खिलाफ 28 से भी ज्यादा एफआईआर की जा चुकी हैं और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रफुल्ल को कुछ महीनों पहले तक लोग अपना इंस्पिरेशन माना करते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना खटक क्यों रहे हैं। यहाँ तक लोग सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल बिलोरे के खिलाफ पनौती हैशटैग का यूज करते हैं और पनौती बताते हैं। एमबीए चाय वाला सच में एक फ्रॉड है या फिर सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है? आज की वीडियो में हम सभी बातों की बात करने वाले हैं। जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले हर लड़के को काफी संघर्ष करना पड़ता है, वैसा ही संघर्ष प्रफुल्ल बिलोरे ने किया है। प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और बिजनेसमैन बनने का सपना देखा करते थे। 20 साल की उम्र में वो कैट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उन्हें अपने करियर की पहली असफलता मिलती है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिता का भी सपना था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो आईआईएम अहमदाबाद पढ़ने तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वह आईआईएम अहमदाबाद के पास ही एक चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। पहले दिन तो उन्हें 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई, लेकिन दूसरे दिन वो 300 रुपए कमा लेते हैं और इस तरह से प्रफुल्ल बिलोरे का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर भी होने लगते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं। साथ ही साथ वो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जो कि ये शुरुआत में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। आज भारत में एमबीए चाय वाले की 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में है। अब अगर इस पूरी स्टोरी का नतीजा निकालें तो एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाता है, तो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल बिलोरे की सक्सेस की कहानी सुनता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में यह सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? यहाँ आपके और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और इनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने की ट्राई करते। पर वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं, बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हुए थे। और यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहें या फिर उनकी फ्रेंचाइज लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दें। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चूज करते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया और ये चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग मुंह मांगी रकम देकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। पर दोस्तों, अगले ही कुछ महीनों में प्रफुल्ल का यह बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन प्रफुल्ल का यह बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना? फ्रेंचाइज कई तरह की होती हैं, लेकिन प्रफुल्ल की कंपनी फोफो यानी फ्रेंचाइज ऑन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल पर काम करती है, जिसमें कंपनी एक फ्रेंचाइज ओनर को अपनी ब्रांड्स आइडेंटिटी और लोगो और ऑपरेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और इसके बदले में एक फिक्स्ड पैसे चार्ज करती है। उसके बाद से फ्रेंचाइज का पूरा जिम्मा उसके ओनर पर ही होता है और कंपनी उसके प्रॉफिट या लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी भी इसी फोफो मॉडल पर ही वर्क करती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइज लेने के लिए कई सारे लोगों ने बैंकों से लाखों का लोन उठाया और आज वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आरोप लगा रहे हैं कि एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है। पर दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ गलती प्रफुल्ल की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे मार्केट की हालत को देखते हुए एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज को खरीद लिया था। एमबीए चाय वाला के बिजनेस मॉडल में पहले दिन से ही फ्लॉप थे, लेकिन लोग उन्हें समझ नहीं पाए। अगर प्रफुल्ल का यही बिजनेस चाय की बजाय कॉफी, बर्गर या पिज्जा का होता तो शायद ये इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम खुद चाय के बिजनेस में थी। तो हम भारतीयों के लिए चाय बहुत आम सी चीज है और हम में से ज्यादातर लोग
2 से 3 बार तो चाय पीते ही होंगे। अब हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो उसे हम चाय नाश्ता कराते हैं, ना कि कॉफी या पिज्जा खिलाते हैं। चाय हमारे लिए ना तो कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है और ना ही इसके फ्रेंचाइज में आकर लोगों को रीच फील होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रफुल्ल बिलोरे से इन्फ्लुएंस होने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जो कि लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए या नहीं, लेकिन सपने बड़े जरूर देखते हैं। अगर हम प्रफुल्ल की ऑडियंस पर नजर डालें तो इनमें से 80% लोग छोटे शहरों और गांव से आने वाले हैं, जबकि 10-15% लोग ही बड़े शहरों में रहते होंगे। शहरों से आने वाले ये लोग नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय को ही पीना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत 5 से 10 रुपए होती है। लेकिन एमबी चाय वाला उसी चाय को 50 से 100 रुपए की बेच रहा है, जो कि मिडिल क्लास के हिसाब से एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बन जाता है। अब प्रफुल्ल की स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग शुरुआत में 1-2 बार ये देखने तो जरूर आते हैं कि एमबी चाय वाला में आखिर खास क्या है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान 50 से 100 रुपए की चाय पीने हर रोज नहीं आने वाला। अब यह सुनने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी ब्रांड्स एकदम सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पास कोई यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब भी किसी ब्रांड के पास कुछ ऐसा होता है जो कि उनके कंपटीटर्स के पास नहीं होता, तो लोग अपने आप ही उस ब्रांड को और अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, चाय के बिजनेस में क्या यूएसपी हो सकती है? और कोई सेम टेस्ट की चाय 10 रुपए की जगह कैफे में आकर 50 रुपए की चाय क्यों पिएगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं इससे हम क्या समझे। अब अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो एमआरएफ के स्टिकर वाले बल्ले की पहचान सचिन तेंदुलकर और उनके शानदार खेल से है, लेकिन अगर वहीं जसप्रीत बुमराह एमआरएफ के बल्ले से खेलें तो फिर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। हमें एमबी चाय वाला के फ्रेंचाइज के साथ भी यही देखने को मिलता है। बिलोरो के चेहरे के साथ तो इनकी आउटलेट चल जाती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में फ्रेंचाइज ओनर इसे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर एमबी चाय वाला के फ्रेंचाइज ओनर प्रफुल्ल बिलोरे को अब यूज कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट के सपने दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनके साथ फ्रॉड किया है। अब अगर देखा जाए तो यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कई सारी स्पीचेस में कहा है कि उनकी फ्रेंचाइज खरीदकर लोग दिन के 10,000 तक की कमाई कर सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो फ्रेंचाइज ओनर दिन के 1,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसका मतलब प्रफुल्ल बिलोरे ने कोई फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि प्रफुल्ल पहले दिन से ही सेफ साइड पर थे और उन्होंने टेक्निकल ही कोई फ्रॉड नहीं किया है। इन्वेस्टर्स ने ज्यादा प्रॉफिट के लालच में मार्केट के हाई को देखते हुए एमबी चाय वाला की फ्रेंचाइज खरीदी और खुद को ही लॉस करा बैठे। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी इमोशन में आकर कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें उसमें पैसे लगाने से पहले कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए और सबसे जरूरी है हमें किसी के द्वारा कही गई बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है।